जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स और बात कर लेते हैं महाकुंभ की, जहां पर प्रयागराज में बड़े स्तर पर लगातार तैयारियां चल रही हैं। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश या यूं कहिए कि पूरा का पूरा भारत महाकुंभ 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार है। संत महात्मा से लेकर देश दुनिया के श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बता दें आपको कि प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, यूं कहिए कि पूरे भारत में महाकुंभ 2025 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर दुनिया भर तो क्या, बता दें आपको प्रयागराज में बड़े स्तर पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अखाड़ों का भी महाकुंभ में पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज निरंजनी अखाड़े का नगर प्रवेश कराया गया, तो वहीं अब तक महाकुंभ में कुल 5 अखाड़े प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें जूना अखाड़ा, श्री शंभू पंचायती, अटल अखाड़ा, इसी के साथ ही श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री पंचायती, महानिर्माणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा शामिल है। महाकुंभ में अखाड़ों का नगर, जिसको लेकर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जूना अखाड़ा की तस्वीर, श्री शंभू पंचायती, अटल अखाड़ा की तस्वीर, श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा की तस्वीर और वही निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचायती, महानिर्माणी अखाड़ा। ये तमाम अखाड़े जो पहुंचे हैं, यानी महाकुंभ की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। और महाकुंभ के लिए आज निरंजनी अखाड़े का नगर प्रवेश कराया गया। करीब 1000 साधु संत अपने पूरे राजसी वैभव के साथ हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर निकले। नगर प्रवेश के दौरान बैंड, डीजे की धुन पर कलाकारों करतब दिखाते हुए नजर आए। रास्ते में सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए भी नजर आए। संतों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। और जो तस्वीरें हैं वो खास तस्वीरें उस वक्त की जब संतों का फूल बरसाकर स्वागत किया गया, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो महाकुंभ 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। नगाड़ों की थाप, उत्साह जोरदार, खूब उड़े रंग गुलाल, रथ पर सवार महाकुंभ में हुआ निरंजनी अखाड़े का नगर प्रवेश। संगम त्रिवेणी में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस महाकुंभ में देश के सभी 13 अखाड़े शामिल हो रहे हैं, जिनका नगर आगमन जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को देश के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अखाड़े का भव्य अंदाज में नगर प्रवेश हुआ। निरंजनी अखाड़ा भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अपना इष्ट देव मानता है। निरंजनी अखाड़े को 726 21वीं में गुजरात में मांडवी स्थापित किया गया था। अखाड़े का धर्मध्वज गेरुआ रंग का है। इस अखाड़े का पूरा नाम है श्री पंचायती तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा। इस अखाड़े की गिनती
देश के प्रमुख अखाड़ों में होती है। माना जाता है कि जूना अखाड़े के बाद सबसे शक्तिशाली अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है। छावनी प्रवेश आज श्री शंभू पंचायती निरंजनी अखाड़े का छावनी प्रवेश है और आज आप देख रहे हैं कि राजसी ठाट बाट के द्वारा आज हम छावनी प्रवेश कर रहे हैं और यह परंपरा अलौकिक परंपरा है और आज हमारे साथ गाजे बाजे के साथ पूरे अपने महामंडलेश्वर मंडलेश्वरों के साथ महंत श्री महंतों के साथ हम छावनी प्रवेश कर रहे हैं और यह भारतीय संस्कृति का एक मौलिक परंपरा है और एक मूल परंपरा है। कहा जाता है कि श्री पंचायती तपोनिधि निरंजनी अखाड़े में पढ़े लिखे साधुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इस अखाड़े के साधुओं में प्रोफेसर, डॉक्टर और प्रोफेशनल शामिल हैं। ये अखाड़ा शैव परंपरा का है। इस अखाड़े के 70% साधुओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। अखाड़े की खासियत उसके पढ़े लिखे साधु हैं। इस अखाड़े में कुछ ऐसे साधु शामिल हैं जिन्होंने IIT से पढ़ाई की है। देश के सबसे पढ़े लिखे अखाड़ों के साथ ही निरंजनी अखाड़ा को सबसे अमीर अखाड़ा भी माना जाता है। प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों में श्री पंचायती तपोनिधि निरंजनी अखाड़े की बेशुमार संपत्ति है। निरंजनी अखाड़े की संपत्तियों में प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों के मठ, मंदिर और भूमि शामिल है। इन सभी संपत्तियों की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। अगर दूसरे राज्य में अखाड़े की संपत्तियों को जोड़ा जाए तो कीमत 1000 करोड़ को पार कर जाती है। इस अखाड़े में नागा सन्यासियों की संख्या की बात करें तो ये 10,000 से ज्यादा है, तो वहीं महामंडलेश्वरों की संख्या 33 है। इस अखाड़े में महंत और श्री महंत 1000 से ज्यादा हैं। आज जो पेशवाई निकल रही है ये अखाड़ों का शौर्य पराक्रम है और ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और हमारे अखाड़े का जो बलिदान है वो स्वतंत्रता संग्राम में भी है। देखा हो अनेक सत्यानंद का बलिदान, अनेक ऐसे संत जिन्होंने बॉर्डर पर रहकर आक्रांताओं को भगाया है, मुगलों को भगाया है। तो अंग्रेजों से भी हमारे नागाओं ने ये किया है और हमारी आज जो पेशवाई है इसके द्वारा हम अपने अपने कैंपों में प्रवेश करेंगे। हमारे आज नागा हैं आगे, फिर उसके बाद हमारे धर्म ध्वजा है, हमारे निशान है, हमारे भगवान की पालकी है और हम सभी लोग जो है दिव्य और भव्य रथ में बैठकर आज प्रवेश कर रहे हैं। इस अखाड़े में शामिल होने वालों को स्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह की दीक्षा प्रदान करने की परंपरा है। गृहस्थ परिवार से आने वालों को अस्थायी दीक्षा दी जाती है, तो वहीं जिनके अंदर सन्यासी जीवन जीने के गुण मिल जाते हैं उन्हें कुंभ के समय पूर्ण सन्यास दीक्षा प्रदान की जाती है। लाइफ टाइम्स के लिए प्रयागराज से विकास मिश्रा की रिपोर्ट। और वहीं पंचायती निरंजनी अखाड़ा के नगर प्रवेश के दौरान महामंडलेश्वर और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से लाइफ टाइम्स के संवाददाता विकास मिश्र ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। महाकुंभ 2025 में श्री निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति अपनी पेशवाई निकाल रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे। लेकिन मैं पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व में रहने वाले आस्था से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित करती हूँ और ये प्रयागराज का अद्भुत, क्योंकि जहाँ त्रिवेणी संगम हो, जहाँ ज्ञान के रूप सरस्वती हो, वैराग्य के रूप में गंगा जी हो, जमुना जी हो, भक्ति के रूप में वहाँ का तो नजारा ही अद्भुत होता है। लगातार 1-1.5 महीना चलने वाला शिवरात्रि तक कुंभ है। इसमें शाही स्नान 3 है, 14, मौनी अमावस्या 29 और बसंत पंचमी। इनमें अखाड़ा रहते हैं। सबके शाही स्नान, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमृत स्नान नाम दिया है, उसमें हम लोग बराबर रहते हैं और मेरा सौभाग्य है कि
मंत्री रहते भी शाही स्नान में सम्मिलित हुई। तो ये थी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थी उत्तर प्रदेश भारत सरकार की, और आज जिस तरीके से वो श्री निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर के रूप में भव्य रूप से पेशवाई निकाल रहे हैं। प्रयागराज वासी इनका लगातार स्वागत कर रहे हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर भव्य तैयारियां जारी हैं। इसी बीच उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने महाकुंभ का वीडियो शेयर किया। आनंद महिंद्रा ने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए महाकुंभ की यादें ताजा की। आनंद महिंद्रा ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। आनंद महिंद्रा थीसिस फिल्म फुटेज की शूटिंग के लिए 1977 में महाकुंभ आए थे, जिसको लेकर उन्होंने अपनी यादें ताजा की हैं। तो पाप और पुण्य का मेला, दुर्लभ संतों का जमावड़ा, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की भव्य तैयारियां हैं, जिसको लेकर दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में भारतीय रेलवे की ओर से भी खास तैयारियां की जा रही हैं। महाकुंभ के लिए कई जगह से डायरेक्ट ट्रेन चलाने की तैयारी है। क्या है रेलवे का पूरा प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के साथ ही श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर तमाम तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में रेलवे विभाग भी श्रद्धालुओं को संगम स्नान कराने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। रेल यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखते हुए 13,000 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिसमें 10,000 नियमित ट्रेनें तो 3500 से ज्यादा महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का काम रेलवे की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा रेल यात्रियों को टिकट बनवाने में सुविधा को लेकर भी विशेष तैयारियां की गई है। जगह जगह QR कोड लगाकर डिजिटल टिकट जारी करने की व्यवस्था भी की गई है। महाकुंभ को लेकर रेलवे विभाग की क्या तैयारी और सुविधाएं हैं, इसको लेकर लाइव टाइम्स संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने रेलवे के DRM SM शर्मा से खास बातचीत की है। मैं उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे की अगर आपको बताऊं तो हमारे 3 स्टेशन हैं, प्रयागराज संगम, प्रयाग जंक्शन और फाफामऊ। इन तीनों पे हम श्रद्धालुओं को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नॉन स्नान डेज पे जो हमारा प्रयागराज संगम स्टेशन है, क्योंकि वो सबसे करीब है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। तो उस पे हमने सारी पैसेंजर एमिनिटीज़ अपनी बना ली हैं, जो कोच गाइडेंस बोर्ड्स हैं, जो कवर ओवर प्लेटफॉर्म्स हैं, बैठने की सुविधा, वो सब हमने पूरी कर ली है। अनाउंसमेंट सिस्टम हमने अपने लगा लिए हैं और हम फ्रेश टिकटिंग काउंटर्स बना रहे हैं, ATVMs लगा रहे हैं, जिससे किसी को 2-3 मिनट से ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। इस बार महाकुंभ में लगभग 10 करोड़ लोगों का ट्रेनों से प्रयागराज पहुंचने का अनुमान है। इसे लेकर रेलवे सुरक्षा और व्यवस्थाओं के सारे इंतजाम कर रहा है। प्रयागराज रेलवे मंडल की ओर से महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशनों पर पहली बार CCTV कैमरों के साथ FR कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। लाइव टाइम्स के लिए लखनऊ से धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। और वहीं यूपी DGP प्रशांत कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, क्योंकि महाकुंभ में जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था बड़े स्तर पर की गई है। तो सनातन संस्कृति का जो उद्गम है वो महाकुंभ में नजर आने वाला है, और जो तैयारियां हैं वो आप देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए लगातार देखा जा रहा है। ये KTS की मॉक ड्रिल की तस्वीरें आप देखिए, ATS की मॉक ड्रिल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार CM योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और लगातार सुरक्षा जो है वो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर लगातार देखा जा रहा है करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में
ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है। और जैसे जैसे महाकुंभ की तारीख नजदीक आती जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के साथ ही डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियों की जानकारी लेने के लिए आज सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यह गाड़ियों का काफिला लगातार महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच रहा है। ऐसे में आज उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय यानी कि मेला में जो अस्थायी कार्यालय बनाया गया है उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। ऐसे में उन्होंने महाकुंभ 2025 से जुड़ी तमाम तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी की है पुलिस के आला अधिकारियों के साथ, और लगातार वो महाकुंभ 2025 में किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो पाए, इसको लेकर भी उन्होंने बैठक किया है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। वहीं प्रयागराज महाकुंभ की ब्रांडिंग करने में सीएम योगी सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। महाकुंभ के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोगों के पहुंचने की वजह से यहां के पंडों, दुकानदारों एवं नाविकों के चेहरे खिल गए हैं। घाट के किनारे और कुंभ मेला परिसर में स्थित दुकानदार और नाविकों को अपनी इनकम बढ़ने की उम्मीद लग रही है। मेला प्रशासन के मुताबिक कुंभ मेला में करीब लाखों लोगों के रोजगार का सृजन करेगा। रिपोर्ट देखिए। त्रिवेणी की कल कल बहती धारा, नौका विहार का आनंद लेते श्रद्धालु। ये नजारा है संगम प्रयागराज का, जहां महाकुंभ की रौनक दिखने लगी है। श्रद्धालुओं से घाट गुलजार हो रहे हैं। दूर दराज से लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखकर यहाँ के पंडों, दुकानदारों और नाविकों के चेहरे भी खिले हुए हैं। नाविकों को अपनी इनकम 3 से 4 गुना बढ़ने की उम्मीद है। 90 रुपया। कितने बैठाते हैं? एक नाव में 8 आदमी बैठाते हैं, 8 आदमी 10 आदमी बैठाते हैं। और ये कितने लोग पूरे दिन में कितनी बार आप लोग चक्कर लगाते हैं? एक आध 2-3 बार लगता है, 2 बार 3 बार। कितने लोग आ रहे हैं? बहुत लोग भीड़ दिख रही है। लाखों जनता आ रहे हैं, अभी तक कहाँ बता है सब उनको कितना। कुंभ के लिए तैयारी है? हाँ, कुंभ मेले के लिए। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से नाविकों की ओर से किराया बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसको देखते हुए संगम में चलने वाली नावों के किराए में 50% की बढ़ोतरी की गई है। प्रयागराज जिला नाविक संघ और मेला प्रशासन के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। ऐसे में दिन ब दिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए नाविक गदगद हैं। पर्यटकों की काफी ज्यादा संख्या भीड़ देख रहे हैं, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा पर्यटक मोदी जी ने करवा दिया है। टूरिस्ट दूर दराज से आते हैं, डेली 8 से 10 लाख टूरिस्ट आते हैं। और वो काम धंधा कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरी सरकार थी तो काम अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत फ्रेश काम चल रहा है। एक बोट कितने चक्कर लगा लेते हैं? एक बोट में कम से कम 10 मेंबर का कैपेसिटी होता है, 2 से 3 चक्कर लग जाता है। 90 रुपए रेट है, मोदी जी ने बढ़ा दिया है, जो कि पिछले 10 साल से रेट नहीं बढ़ा था। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, मोदी जी ने नाविकों का सम्मान किया। वहीं त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि संगम में डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति का द्वार खुल जाता है। कितनी बड़ी महाकुंभ की तैयारी चल रही है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत जबरदस्त तैयारियां हुई हैं यहाँ पे। काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। त्रिवेणी के दर्शन के लिए आए हैं, कुंभ घूमने आए हैं और बहुत ही अच्छा वातावरण है। हमने कल रात को भी यहाँ पे एक चक्कर लगाया गंगा आरती की और बहुत ही बढ़िया लाइटिंग का अरेंजमेंट किया है। और प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का भव्य आयोजन किया जाएगा।
इस बार देश विदेश से यहाँ पर 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। तो प्रयागराज के कुंभ मेले में देश भर से श्रद्धालु और साधु संत पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में नागा साधु दिगंबर रमेश गिरी, जिन्हें लोग डिगडिग बाबा के नाम से भी जानते हैं, मेले में विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दिगंबर रमेश गिरी ने बताया है कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कई कठिन साधनाएं की हैं। उन्होंने पहाड़ों पर रहकर कठोर तपस्या की है और अपनी साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया है। उनकी आध्यात्मिक यात्रा केवल साधना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो ज्ञान के प्रसार और धर्म के प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं। रमेश गिरी ने यह भी कहा है कि कुंभ मेले के बाद वो वाराणसी जाएंगे और वहां कुछ समय के लिए साधना करेंगे। हाँ, तैयारी चालू है। अभी तो नल तो लगा नहीं, एक इधर नल लगना था, एक उधर, कहीं नल तो दिखता नहीं। हाँ, तो पहले जब आप लोग आते थे तो कैसी रौनक रहती थी? पहले तो अच्छी रौनक रहती थी, अब की बार रौनक तो ऐसे मुंडी मुंडी सी दिखाई दे रही है। हाँ, अमरनाथ, मणि महेश, गंगा सागर, पशुपतिनाथ, जूनागढ़, उत्तराखंड, नर्मदा खंड, कन्याकुमारी, ऐसे बड़े बड़े हिमालय में स्थान है, वहाँ पे करते रहते हैं। गिरनार जैसा स्थान है, बड़ा बड़ा स्थान है। महाकुंभ मेला क्षेत्र मेला प्राधिकरण ने संगम तट के पास सफाई कर्मचारियों के लिए सामुदायिक भोज का आयोजन किया, जिसको लेकर सफाई कर्मचारियों ने खुशी और आभार जताया है। कर्मचारियों ने कहा कि वो इस विशाल धार्मिक आयोजन के दौरान पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने महाकुंभ मेले से पहले एकजुटता और टीम भावना को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को मेला परिसर में सफाई कर्मचारियों के लिए सामुदायिक भोज का आयोजन किया। लगभग 15,000 सफाई मित्र यहाँ पे रहेंगे, जिसमें 10,000 के लगभग जो सफाई मित्र मेला प्रशासन की तरफ से लिया जाता है और लगभग 5,000 जो सफाई मित्र हमारे जो वेंडर्स हैं उनके रहते हैं। तो उन सब की यहाँ पे उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पे जो मेला प्रशासन में उनको एक परिवार की तरह उनका यहाँ पे स्वागत करने के लिए हम लोग ये सामूहिक जो भोज हो रहा है उसका आयोजन कर रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि इस बार का जो कुंभ है स्वच्छ हो, प्लास्टिक फ्री हो, तो उस सपने को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी जो फोर्स है हमारी, जो इतनी बड़ी कर्मचारी सफाई मित्रों की जो फोर्स है, उनको मोटिवेट कर सके, उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला सके ताकि इस उद्देश्य को हम धरातल पर ला सके। तो यही एक मकसद है। सफाई कर्मचारियों ने खुशी और आभार जताते हुए कहा कि वे इस विशाल धार्मिक आयोजन के दौरान पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा। अधिकारी क्या बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा समझाया, बताया, कहा और कि बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरह से काम करना, यही सब चीजों के लिए ध्यान रखना। खुद मतलब जब करोगे तो तुम्हारे लिए प्रभाव पड़ेगा, यही सब चीजों के लिए बोला। माँ गंगा के घाट पर मुझे सेवा करने का अवसर मिला, तो इट इज अवर प्लेसर कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पर हाउस कीपिंग का काम करने का मिला, साफ सफाई काम करने मिला। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि वी आर विद यू, अवर ऑल टीम विद यू। हमारी पूरी टीम आपको आश्वासन दिलाती है कि हम लोग पूरी तन मन धन और निष्ठा और भाव के साथ यहाँ पर साफ सफाई का काम करेंगे। अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत बढ़िया हमारे लिए किया, सभी लोग के लिए, सभी भाई लोग के लिए अच्छा किया। हमारी तरफ से सभी हाथ जोड़ के अच्छा रहे सभी लोग को। कर्मचारियों ने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखने का भरोसा दिया है। अधिकारियों से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्तालाप हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आने वाली योजनाएं हैं, फैकल्टीज़ हैं, सारी सुख सुविधाएं आपको मिली जाएंगी और प्रेजेंट में हमें मिल ही रही हैं। जैसे हमें रहने के लिए सैनिटेशन कॉलोनी मिल रही है, हमारे साथ आए हुए बच्चों को उनके शिक्षा के लिए विद्यालय की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, सुरक्षित ज़मीन की व्यवस्था, ये सारी सुख सुविधाएँ हमें मिल रही हैं। और जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि इसके बाद भी आने वाली जो सुविधाएँ। और महाकुंभ की हमारी खास पेशकश में इतना ही। जाते जाते आनंद लीजिए आप संगम घाट पर होने वाली भव्य आरती का।